शाद सफदर ने आखिरकार नई गाड़ी खरीद ही ली, लेकिन नई गाड़ी की खरीदने के वक्त सारे घर वाले क्यों गायब हो गए। मां सफदर की गाड़ी के मौके पर तो पूरा का पूरे घर वाले मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ कबूतर का खून आज तक इंसानों को फालिज हो जाए वहां तो लगाने का देखा था, लेकिन नई गाड़ी पर कबूतर के खून कौन लगाता है। हुसैन सफदर शदीद परेशान, रूम में कुछ भी फिट नहीं हो रहा। इतनी मुश्किलात, इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी इतना पैसा कमाने वाले लोगों की अगर हो जाए तो फिर इंसान का पैसे पर से एतबार भी उठने लगता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सफदर फैमिली ने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी बल्कि कुल्हाड़ा मार लिया है। अजीब हालात हैं, किसी का सामान फिट नहीं हो रहा, किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी का किचन नहीं बन रहा, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। मास की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। बैटिंग ऐप्स की प्रमोशंस हो रही हैं और शाज ने फाइनली इतनी पुराने मॉडल की कार ख़रीद ली है, स्विफ्ट। हालांकि इस कार से अच्छी तो ऑल्टो कार थी। तो लोगों ने बोला कि ये तो काफ़ी पुरानी गाड़ी है और इंडिया में तो ये बहुत पहले आ चुकी हुई है। तो लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शाज ये वाली गाड़ी ख़रीदेंगे। एनीवेज़ कल ही पता लग गया था कि शाज ने स्विफ्ट कार ख़रीदी है, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। दूसरी तरफ इस गाड़ी का जो सरप्राइज़ था बिल्कुल ही फीका ओंगा बोंगा। जिस तरीके से पोस्ट लगाई गई थी कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं था। ना ही माज की तरह पूरी फैमिली ने लाल कपड़ा चढ़ाकर रिबन शिबिन काट कर उस तरीके से एंटरटेन किया। शाज के व्लॉग में कोई भी आने को तैयार नहीं होता, बेचारा खुद जा जाकर माँ को बताता है। माज भी नहीं आ रहा व्लॉग में, एक दूसरे के व्लॉग में कोई आजकल आ ही नहीं रहा। वहाँ पर हुसैन भी बिल्कुल अलग व्लॉग बना रहे हैं, यहाँ पर शाज बिल्कुल अलग व्लॉग बना रहे हैं और माज भी अब बिल्कुल अलग ही व्लॉग बनाने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अलग होना है तो अलग ही व्लॉग बनाने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अलग अलग व्लॉग बनाएंगे ना तो यहाँ पर अलग अलग व्लॉग कोई देखेगा ही नहीं। यही वजह है कि मास के जो है वो सरप्राइज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन शाज के सरप्राइज़ पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि फैमिली को आपको पहले बताना चाहिए था। युसरा को आप दिखा रहे हैं, अब अगले दिन आप फैमिली का सरप्राइज़ दी, मतलब सबका अलग अलग सरप्राइज़ दिखाएंगे तो क्या लोग आपके व्लॉग नहीं देखते? वहाँ से नहीं पता लगता? या तो हम पागल हैं देखने वाले, या फिर आप लोग पागल लोगों को समझते हैं। एनीवेज शाद सफदर का जो सरप्राइज़ आया, सरप्राइज़ तो चलो ठीक है, लेकिन इस सरप्राइज़ में जो कबूतर का खून लगाया गया है, मैंने तो सुना था कि फालिज अगर इंसान को हो जाए तो कबूतर का खून काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन नई गाड़ी पर कबूतर का खून कौन लगाता है? ये चीज़ें देखने के बाद लोगों ने शाज पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये कौन सी डगर पर आप चल पड़े हैं। मास तो अपने व्लॉग में काफ़ी इस्लामिक लोगों को स्टेटमेंट देता है, लोगों को बताता है कि ये मत करें, वो मत करें, गाने मत सुनें और अच्छे काम करें। लेकिन ये जो आप लोग दिखा रहे हैं, चलें ठीक है, आपका अपना कीदा है, लेकिन आपको ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत क्या थी? लोगों ने इस कबूतर के खून पर शदीद तनकीद की और ख़ुद भी नहीं लगा रहे, वो खून भी नौकर से लगवा रहे हैं। तो ये एक तो मुझे इसकी कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या है। आप आयतल कुर्सी लगा देते और लोग इस पर बहुत भड़क उठे कि जब माज ने गाड़ी दी तब भी ये दिखाया गया था और शाज ने ली तब भी ये दिखाया जा रहा है। ये कबूतर के खून की टेक्निक और ये मामला आज तक मुझे समझ नहीं आया और लोगों को भी नहीं आया। एनीवेज शाज सफदर की गाड़ी का सरप्राइज़ आ गया और कल या परसों अब या 10 दिन बाद जब शाज को टाइम मिलेगा, अब शायद फैमिली के सरप्राइज़ की अलग वीडियो आएगी, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आएगी, लेकिन बकौल उसके आएगी, क्योंकि एक दूसरे के व्लॉग में ये लोग आना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ना माज के व्लॉग में शाज आ रहा है, ना शाज के व्लॉग में माज आ रहा है, ना हुसैन के व्लॉग में कोई आ रहा है, ना एक दूसरे को लिया जा रहा है और एक दूसरे की बात भी नहीं मानी जा रही। माज सफदर की अच्छी बात यह है कि माज ने हमेशा बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन से मना करा है, लेकिन उसके भाई जो है वो हमेशा उल्टे ही काम करते हैं। पहले शाज ने भरपूर तरीके से बैटिंग ऐप की प्रमोशन की और अब हुसैन साहब भी शुरू हो गए हैं। बकौल हुसैन साहब के गाड़ी बड़े भैया ले जाते हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग्स दोबारा बना रहा हूँ। अब तो बड़े भैया की गाड़ी भी आ गई है, लेकिन हुसैन साहब को खुद व्लॉग बनाने थे तो उसकी टोपी भी उन्होंने शाज साहब पे रख दी कि शाज की वजह से मैं फैमिली व्लॉगिंग पे दोबारा आ गया हूँ। हालांकि देखा जाए तो फैमिली व्लॉगिंग पर ही उसको अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, फूड व्लॉगिंग पर इतने व्यू आ रहे हैं उस पर भी, लेकिन इतने अच्छे नहीं आ रहे। और पर्सनली मुझे भी फूड व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि फैमिली व्लॉग्स तो इनके सारे ही देख रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि अब एक दूसरे के व्यूज़ जो है वो मारे जा रहे हैं, व्यूज़ कम किए जा रहे हैं। और यही बुनियादी वजह है कि घर के जब इतने दर्जनों चैनल्स बन जाते हैं तो फिर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। देख लीजिए आप, डकी है या रजब है, देख लें, उनके घर में कोई और व्लॉगर नहीं है। यही वजह है कि लोग उनके
ولاگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ماز کی فیملی میں اتنے ولاگرز آ گئے ہیں, شاز, ماز, اپنا حسین اور یسرا منی ورلڈ, اور وہ بھی وہاں پر تیاریاں کر رہی ہے کچن اپنا بھرپور بنانے کی, اور صبا بھی اپنے شارٹ شروع ہو گئی ہے. مطلب آپ ایک چینل, آپ ایک چیز ایک جگہ دیکھی جائے گی نا, 100 لوگ تھوڑی دیکھیں گے. اور یہ بات ماز کو بھی پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ماز نے آج تک ٹور کے یا پھر جو اس کے ولاگز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی کو بنانے کی اجازت نہیں دی. لیکن اب چونکہ سب الگ الگ رہنے والے ہیں, سب کا الگ الگ بندوبست ہے, تو پھر اب سب تو اپنے اپنے ولاگز بنائیں گے. تیسری اور لاسٹ بات یہ ہے کہ حسین صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی, نیا سامان تھا, نیا فرنیچر تھا, نیا کمرہ تھا, جو کہ غالباً 10 سے 15 لاکھ کا بنا تھا. انہوں نے خود اپنے ولاگ میں بتایا ہے. اب وہ سارا نکال کر جب چھوٹے سے کمرے میں لے کر جا رہے ہیں, سب سے چھوٹا کمرہ حسین صاحب کو دیا گیا ہے, تو وہاں پر یہ سامان شفٹ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ نہیں ہوگا یہ فٹ, بہت بڑا فرنیچر ہے, اور بحریہ ٹاؤن میں جو ان کا روم ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ سامان اب وہاں پر شفٹ تو کر دیا گیا ہے, لیکن وہ جس طریقے سے آئے گا نا, تو یہ آپ دیکھیں گے اور کیا ان کو مسئلے مسائل وہاں پر جا کے درپیش ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا کہ اتنی بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے, اب حسین ہے, مومنہ ہے, کل کو بچے آئیں گے, اور ادھر ادھر آنا جانا چلتا ہی رہے گا. تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ 4 یا 5 مہینے سے زیادہ یہ لوگ الگ ٹک پائیں گے. کیونکہ اول تو ان کے ولاگنگ کے جو چینل کے جو ویوز ہیں نا, وہ انتہا کے ڈاؤن ہو جائیں گے, کیونکہ بندہ شروع میں دیکھے گا, ہوم ٹور ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کے بعد لوگ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ لوگوں کو کچھ دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں. سب اپنے اپنے گھر میں جب الگ الگ ہوں گے اور سب کا الگ الگ سیٹ اپ ہوگا, تو آپ خود بتائیے کہ کوئی کیا دیکھ کر کرے گا. لوگ دیکھنے آتے تھے آپ کی فیملی ولاگس, لوگ دیکھنے آتے تھے فریحہ کو, لوگ دیکھنے آتے تھے آپ کے والدین کو, لوگ دیکھنے آتے تھے آپ کا آپس میں پیار محبت, ایک دوسرے کے بھائیوں کی محبت. اب جب وہی چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر لوگ آپ کو مطلب کیا دیکھیں گے, آپ کو, صبا کو اور آپ کے بچے کو؟ نو, آپ لوگوں کے ویوز بہت ڈاؤن ہونے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ماں صفدر کا جو چینل ہے نا, اس پر 5 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہے. اور یہ بات ان کو خود بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک گھر میں اتنے چینلز نہیں ہوتے, ایک گھر کے اتنے ویڈیوز نہیں بنائی جاتی, اور ایک سامان کی شفٹنگ کو لے کر 15 20 ویڈیوز یا ولاگس نہیں بنائے جاتے. لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.